A warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English language revision of class 2. Your term 1 syllabus has finished. Now let's revise chapter number 1, the sentence. What is the sentence, beta? You all know na? You all have studied this. A sentence is a group of words. A sentence is a group of words that make a complete sense. Sentence क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य. शब्दों का वो समूह जिसका कि कोई अर्थ निकलता हो. जब शब्दों का वो समूह जिसको कि हम ऐसे करके अरेंज करें कि उसका कोई अर्थ निकलता हो. अब हमने बोला, अब मैंने बोला लिखती है राधा पत्र एक. इसका कोई सेंस हुआ? अगर मैंने आपसे ऐसे बात की, बोला कि बेटा मैंने क्या बोला, तो आप बोलोगे नहीं मैम आपने क्या बोला, कुछ समझ में ही नहीं आया. मैंने बोला राधा लेटर एक लिखती है. क्या प्रॉपर इसका सेंस है? नहीं है ना. तो वर्ड्स को जब बेटा हम प्रॉपर वे से अरेंज करते हैं, ठीक है ना, जब वर्ड्स को हम प्रॉपर वे से अरेंज करते हैं तो वर्ड से ही मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है. लेकिन उसको प्रॉपर वे से हमें अरेंज करना पड़ता है, तब उसका सेंस यानी तब उसका कोई मतलब निकलता है या उसका कोई अर्थ होता है. ओके, लेट्स have attention on this. Revision English language chapter 1, the sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence क्या है? Sentence अभी मैंने आपको बताया ना. Sentence क्या है? A group of words यानी वर्ड्स का वो कलेक्शन या शब्दों का वो समूह जिसका कि कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम बोलते हैं सेंटेंस. यानी हिंदी में उसको आप हिंदी में आई थिंक हिंदी भी पढ़ते हो ना, हिंदी में आप पढ़ चुके हो ना, वाक्य जिसको बोलते हैं. ठीक है. तो द वर्ड्स इन अ सेंटेंस शुड बी शेड और रिटन इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंस. अब क्या कह रहा है? द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में, जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, शुड बी शेड और रिटन, वो कहे जाने चाहिए या लिखे जाने चाहिए एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक सही क्रम में. ठीक है बेटा, जिससे कि उनका कोई अर्थ निकले, वरना वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. ठीक है बेटा. लुक हियर नाउ, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. अब देखिए मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं. देखिए किसी को उसका सेंस आता है क्या? आएगा. देखिए कौन इंटेलिजेंट बच्चा है बोलेगा हाँ मैम इसका क्या सेंस है. देन ओके. नेम रितेश माई एस. नेम रितेश माई एस, इसका कोई प्रॉपर सेंस है? हाँ, एनीवन नोस? नो ना. नेम रितेश माई एस, इसको हम प्रॉपर वे से कैसे अरेंज करेंगे? ये देखिए, माई नेम इज रितेश. ठीक है ना. इसको प्रॉपर ऑर्डर में क्या कैसे लिखेंगे तब इसका कोई अर्थ होगा. माई नेम इज रितेश. आप लोग अपने बोलते हो, इंट्रोडक्शन देते हो ना, माई नेम इज, तो माई नेम इज रितेश. ओके. नेक्स्ट क्या है? देखिए लिखा है लिव प्रयागराज इन आई. कैसे ये वर्ड्स लिखे हैं? लिव प्रयागराज इन आई. दे हैव सेंस? दे मेक सेंस? नो, नो सेंस ना. तो इसको फिर भी हमें ठीक से अरेंज करना पड़ेगा, तब इसका कोई सेंस या होगा. अब देखिए मैंने यहाँ पे किया है, आई लिव इन प्रयागराज. आई लिव इन प्रयागराज. वन थिंग मोर, आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस को हमने प्रॉपरली अरेंज कर दिया वर्ड्स को, तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ बेटा. आपको ध्यान देना पड़ेगा, सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल में होता है. कैसे होता है? ऑलवेज कैपिटल में, यानी उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये देखिए, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया है। ठीक,
नेम इज रितेश। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रितेश, आप बोलेंगे मैम तो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल में, तो आपने रितेश में आर क्यों कैपिटल लिखा है? लुक नाउ, रितेश इज नाउन एंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? आपने नाउन में पढ़ा है ना, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है जब उसका कोई स्पेशल नेम हो। अब जैसे रितेश तो बॉय है ना, अगर हम बोलते बॉय तो बॉय भी तो नाउन है, लेकिन वो कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ पे इसका नाम दिया गया है रितेश, तो उस बॉय का स्पेशल नाम रितेश है, तो ये प्रॉपर नेम हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ इसीलिए हमने रितेश में आर क्या किया है बेटा, कैपिटल लेटर में लिखा है। और ये स्टेटमेंट है, ये एक साधारण वाक्य है ना, तो इसमें हमने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है, तब हमारा सेंटेंस जाके कंप्लीट हुआ है। बहुत बच्चों को मैं देखती हूँ कॉपी में जब भी चेक करती हूँ, आज एक बच्चे ने क्या किया था आपकी क्लास में, हेडिंग स्मॉल लेटर में लिख दिया था। नहीं बेटा, हेडिंग को बोल्ड करके प्रॉपर फर्स्ट लेटर, उसमें भी अब हेडिंग में देखिए हर वर्ड्स का पहला लेटर हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, क्योंकि उसको हाईलाइट करना होता है ना। आपका चैप्टर नेम हो गया, भाई हेडिंग क्या होता है, चैप्टर नेम, या जो हम सेंटर में ऐसे लिखते हैं ये हेडिंग है ना हमारा बेटा। ठीक, तो माय नेम इज़ रितेश, मेरा नाम रितेश है, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक, अब इसी तरह आई लिव इन प्रयागराज। अब इसको प्रॉपर वे से देखिए अरेंज किया, आई लिव इन प्रयागराज। अब अपने आई तो कैपिटल बनाया ही ना, लिव इन प्रयागराज, अब प्रयागराज में पी कैपिटल बनाया, क्यों? फिर अगेन ये नाउन है, नाउन में प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन को हम कहीं पर भी लिखें, स्टार्टिंग में लिखें, कहीं पर भी लिखें, लास्ट में लिखें, मिडिल में लिखें। प्रॉपर नाउन होता है, जैसे आपका नाम है, आप अपना नाम लिखते हो, फादर का नाम लिखते हो, कोई स्पेशल नाम जब हम लिखते हैं तो उसको ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखते हैं कि नहीं। जैसे आपने लिखा रितेश गुप्ता, तो रितेश में आर भी कैपिटल में होगा, गुप्ता हमारा टाइटल है, हमारा सरनेम है, तो आप उसमें गुप्ता में जी भी कैपिटल लिखोगे। अब आपका सबका अलग अलग बहुत सारे सरनेम होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपका कुछ भी हो गया, पांडे, श्रीवास्तव, मिश्रा, वटेवर, बहुत सारे टाइटल हैं, उसको भी आप कैपिटल लेटर में ऑलवेज लिखोगे। तो प्रॉपर नाउन का भी ऑलवेज फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही होता है, आप चाहे जहाँ लिखे उसको। ठीक, आई लिव इन प्रयागराज, अब प्रयागराज सिटी का नाम है, सिटी बोल दिया तो सिटी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रयागराज यानी एक स्पेशल सिटी के बारे में बात हो रही है, तो प्रयागराज हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, तो इसमें भी पी हमारा कैपिटल होगा। ठीक, और देखिए ये भी स्टेटमेंट है, साधारण वाक्य है। ये बात जब स्टेटमेंट मैंने अभी रिवीजन में आपको ये भी पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, कि रिवीजन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, जब कोई बात कही जाती है, जब कोई बात हम किसी से कहते हैं तो स्टेटमेंट ही हुआ ना। तो आई लिव इन प्रयागराज, तो अब आपका ये प्रयागराज, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, अब फुल स्टॉप मैंने लगा दिया। ठीक, अब देखिए स्टडी क्लास इन I2, तो अब इसको हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आई स्टडी इन क्लास 2, आई स्टडी इन क्लास 2, ये भी एक बात कही जा रही है ना कि मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ, तो फुल स्टॉप लगा दिए। अब देखिए बेटा, अब इसी तरह जैसे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं लास्ट में तब जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने पूछा ना, आपसे पूछते हैं ना, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, वाई डिडेंट यू कंप्लीट योर वर्क ना, जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है या आप किसी से क्वेश्चन करते हैं वटेवर, जब तो वो क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है उसमें देखिए जैसे व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क लगाया है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, ये सब क्वेश्चन हुए ना, प्रश्न पूछना जिसको कहते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तब आपका सेंटेंस बेटा कंप्लीट होता है। आप पंक्चुएशन पढ़ चुके होगे ना, मैंने आज आपको इसको भी रिवाइज कर दिया इसी के, क्योंकि तब तक आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। हाँ बेटा, ठीक है। अब लिसन नाउ, मैं इससे रिलेटेड आई विल गिव यू होमवर्क शीट ऑफ रिलेटेड सेंटेंस। अब आप क्या करोगे ना, उसको प्रॉपरली देखोगे और उसको क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। इन द सेंस मैं इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट दूंगी, ठीक है। उसको करके आप होमवर्क में क्या करोगे, सेंड करोगे। और क्लास वर्क में क्या करोगे, क्लास वर्क कॉपी में तो आप लोग ने वर्क किया हुआ है ऑलरेडी ना, तो लेकिन आप क्या करोगे, आप इसको अच्छी तरह से रीडिंग करोगे, ठीक है बेटा, पढ़ लोगे मैंने जितना बताया। आप बुक ओपन करोगे, फिर क्या करोगे, आप इस मेरा वीडियो देखोगे, फिर बुक ओपन करोगे,
लेसन 1 आप बुक को भी प्रॉपरली रीडिंग करोगे। ये तो आपका क्लास वर्क हो जाएगा। फिर मैं होमवर्क शीट दूंगी, आप होमवर्क क्या करोगे, उसको आप कर लोगे। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।